खेसारी को ही ले लीजिए, खेसारी को आपने जिता दिया, मान लेते हैं। खेसारी साहब का पेशा दूसरा है या नहीं? वो उतना टाइम जनता को नहीं दे पाएंगे। मैथिली को आपने जिता दिया, वो उतना टाइम जनता को नहीं दे पाएंगे, उनको तो लंदन में कॉन्सर्ट भी करने हैं। तो वो जिस एरिया से चुन के आई उसका विकास तो पीछे रह गया ना। ये व्यवस्था इसलिए थी सेंट्रलाइजेशन की, भाई गांव का प्रधान भी गांव का विकास देख रहा है तभी देश आगे बढ़ पा रहा है। मोदी साहब नहीं देख लेंगे ना जाके एक गांव के विकास को, उनका काम लीडरशिप। तो यहाँ क्या हो गया है कि जो एमपी हैं वो अपने क्षेत्र की भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र की भी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। सिर्फ हमने इस बिहाफ पे कि वो बहुत अच्छे सिंगर हैं या वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, इस बिहाफ पे। जैसे अब आप खेसारी को ही ले लीजिए, खेसारी को आपने जिता दिया, मान लेते हैं। खेसारी साहब का पेशा दूसरा है या नहीं? वो उतना टाइम जनता को नहीं दे पाएंगे। मैथिली को आपने जिता दिया, वो उतना टाइम जनता को नहीं दे पाएंगे, उनको तो लंदन में कॉन्सर्ट भी करने हैं। तो वो जिस एरिया से चुन के आई उसका विकास तो पीछे रह गया ना। नीतीश जी तो नहीं जाएंगे, खेसारी चुनाव हार गए। हाँ वो हार गए, मान लेते जिता देते आप वो। तो मेरा मतलब है कि हमें इस आधार पे या तो ऐसा हो कि भाई मैं अब अपने प्रोफेशन से संन्यास ले रहा हूं और अब मैं सिर्फ राजनीति में ही आऊंगा। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि राजनीति भी एक अच्छा प्रोफेशन है। तो आप यहाँ दो प्रोफेशन कर रहे हैं, जबकि एक आईएएस ऐसा नहीं कर सकता कि अगर वो आईएएस है तो वो कुछ और काम करके पैसा नहीं कमा सकता, बट नेता कर सकता है। हम बोल दें फिर लोग कहेंगे शिक्षक है राजनीति पे बोल रहा है, वहां बिना पढ़े लिखे लोग राजनीति कर रहे हैं, देश चला रहे हैं। बताइए कितना गलत है, बताइए आप। तो ये सब बातें हैं कि हम किसी को भी उलूल जुलूल बना लेंगे। आज संसद में मैं देखता हूँ इतना अच्छा मंच है, वहां सिर्फ अनावश्यक चीजों पे बहस और बातें होती हैं। बेरोजगारी, पेपर लीक। पहले ऐसा होता था कि विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया पेपर लीक, तो सामने बैठे लोग, सरकार में बैठे लोग इस बात का जवाब देंगे कि जी हम इस पे ये कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा लग गया है सिर्फ बहस एक मुद्दा हो गया है। और मुझे आगे आने वाले भविष्य की तो इतनी चिंता है कि जैसे आज तक पे बैठ के, कोई और चैनल ले लूं, ये तो आपका ही है, एबीपी पे बैठ के जैसे 4-5 वो प्रवक्ता नहीं बिठाए जाते हैं, वैसा संसद भवन का मंच ना हो जाए कि लोग वहां सिर्फ बातें कर रहे हैं, आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा, बाद में सब एक दूसरे से हाथ मिला के निकल रहे हैं। इतनी चिंता है और आप क्रिटिक भी हैं इसको लेकर, तो आपने कभी नहीं सोचा कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए? पावर में आ जाएंगे तो आप खुद बदल देंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आपका स्टेक हो जाता है किसी चीज में, जैसे आज मैं अगर बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं तो हो सकता है मेरे सवाल की 2 रुपए की इज्जत है। जैसे मैं डीओपीटी के बाहर जाके खड़ा हो गया तो डीओपीटी मिनिस्टर साहब ने मुझे मिलने के लिए बुला लिया और ये कह दिया कि हाँ हम इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं और इन चीज़ों को ठीक करेंगे, और काफ़ी चीज़ें उसमें ठीक हुई। वहीं अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ तो लोगों को, अगर मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं बीजेपी से हूँ, तो मैं कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ सकता, उनको लगेगा कि ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रल रह के सवाल करना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि कई राज्यों में तो कांग्रेस की भी सरकारें बची है, 1-2 में या नहीं है, तो वहाँ भी मुझे सवाल पूछने हैं, तो मैं किस पार्टी से जाऊँ। बात ये, मैं ये चाहता हूँ कि हाँ अगर सरकार मुझे कुछ जिम्मेदारी दे दे टाइप की, यार तुम लगता है कि एजुकेशन में ये सुधारों की ज़रूरत है, टीचर्स को, मेरे जैसे और टीचर्स को भी जिम्मेदारी दे दे, तो हम लोग उस जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से कर सकते हैं। बाकी हमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें विधायक बन के, चाचा विधायक है हमारे वाला घूमना है, वैसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है।